हेलो। भवानी मंडी मेला बसंत में कवि सम्मेलन विवाद के बाद अब क्षेत्रीय कवि भी नाराजगी जाहिर करते हुए सामने आए हैं। जहां भाजपा कार्यकाल के दौरान भी विभिन्न कार्यक्रम मेला बसंत में आयोजित हुए थे। और हम बात करेंगे पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर से। वो भी भाजपा के ही कार्यकाल में चेयरमैन रहे हैं। उनके कार्यकाल में भी विभिन्न प्रकार के मेला बसंत में कार्यक्रम आयोजित हुए थे। तो हम सीधे बात करेंगे रामलाल गुर्जर से। चेयरमैन साहब, जैसा कि अभी जी। कवि सम्मेलन हुआ था भवानी मंडी में, हाँ वहां पर बाहर जी। से राष्ट्रीय कवि भी आए थे। क्या उस दौरान क्षेत्रीय कवियों को एक मौका नहीं मिल पाया? उस पर क्या कहना है आपका? देखो, ये यहाँ के चेयरमैन साहब की, वे यहाँ के जनप्रतिनिधि नागरिकों की, जो अभी यहाँ कांग्रेस का बोर्ड है, जी इनकी बहुत बड़ी गलती है। जी मतलब क्षेत्र कवि को, क्षेत्र कलाकार को पहले मौका देना चाहिए। जी और हम हमेशा क्षेत्र के कवियों को, कलाकारों को मौका देता है। और ये जो कार्यक्रम में हम जन सहयोग से ज्यादातर कार्यक्रम करते थे। हमने आरटी मिल से भी जन सहयोग लिया है, भामाशाह से जन सहयोग लिया है, कालो नायजरों से भी जन सहयोग लिया है। और बाकी पैसा कम पड़ता तो नगर पालिका से उनका बिल पे करते थे। बिल्कुल। और ये सीधी सीधी इसमें भ्रष्ट की बू आती है, कमीशन खोरी की। अपने चाहने वालों को टेंडर दे सके, चाहने वालों को बिल्कुल कमीशन बिल्कुल मिल बिल्कुल। सके। मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी जी। इस बार भी पालिका बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया जारी कर ये इस तरह का कवि सम्मेलन आयोजित किया। जी आपके कार्यकाल में जी साहब। किस प्रक्रिया द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित करते थे? हमारे टाइम हम पहले निजी कलाकार को मौका देते थे जी और उसको मंच पे पहले, सबसे पहले निजी जो कवि होते थे हमारे, ताकि वो आगे बढ़ने का उनको मौका मिले, उनको मौका देते थे। चाहे वो बाहर के राज्य के कवि आओ, चाहे राज्य के कवि आओ, उनको बाद में बोलने का मौका दिया जाता था। जी और उनको भामाशाह द्वारा उनको पेमेंट किया जाता था। अगर उसमें कम पड़ता तो फिर नगर पालिका तरफ से पे किया जाता था। अच्छा, यानी कि भामाशाह ही मेन सहयोगदाता रहते थे इस कवि सम्मेलनों के दौरान। जी। और जो कार्यक्रम 50,000 का होता है, वो ये 4 लाख में करा रहे, ताकि वो कमीशन खोरी का मतलब कई गुना ज्यादा भ्रष्ट बुकिंग, मतलब वो आ रही है। हाँ, यानी कि कुल मिला के सूत्रों की माना जाए तो विभिन्न कार्यक्रमों में जो कमीशन खोरी की मोटी रकम सामने लेने के लिए आ रही है, ये माना जाए अपन। और इतना पैसा इन कार्यक्रमों में लगाने की जरूरत नहीं। मीडियम साइज का कार्यक्रम करे, ये पैसा गांव के विकास में काम आएगा, सफाई कर्मचारियों को पैसा देने में काम आएगा। और कई गांव में ऐसी योजना है जो उनमें काम आ सकता है, लेकिन ये बने बनाए रोडों को खोद रहे हैं। नहीं बिल्कुल। तो एक और सवाल मेरा और आपसे, सिस्टमेट से काम करने वाला कोई है नहीं। एक और सवाल मेरा आपसे कि इस बार कांग्रेस बोर्ड को, नगर पालिका बोर्ड को 2 वर्ष कार्यकाल उनका हो चुका है। भवानी मंडी में किस तरह के विकास कार्य कांग्रेस बोर्ड ने इस बार करा है आपकी नजर में? जो विकास कार्य होने चाहिए वो विकास कार्य कांग्रेस बोर्ड नहीं करा रहा है। भवानी मंडी से पंचायतों के रोड जोड़ना चाहिए, गांव के बाहर जो रोड बने उनको जोड़ना चाहिए। ये अंदर ही गली कूचों में काम कराते रहते हैं। जब तक अपन गांव से, पंचायतों से गांव के रोड नहीं जोड़े, गांव का विकास नहीं होगा। गांव के रोडों पे लाइट लगाना चाहिए। जैसे हमने गांव को बाहर निकाला तो आज गांव में विकास हुआ और गांव की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसी इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच पता नहीं जाने क्या हो गई है, अपने निजी कामों में और अपने स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं। ये एक पद ऐसा है, अपने निजी कामों को ताक पर रखकर पहले दूसरी जनता का काम करना पड़ता है। भाई, जिस तरह से अभी भवानी मंडी शहर में काफी सारे बड़े बड़े नगर पालिका द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से एक दशहरा मेला है, एक खाटू श्याम जी का प्रोग्राम है, और तीसरा अभी आपके सामने ये कवि सम्मेलन है, और चौथा एक और कार्यक्रम आने जाने वाला है। अभी अन्नू कपूर की एक नाइट सामने वाली। क्या लगता है आपको कि इसमें क्या पैसा सही जगह सदुपयोग हुआ या नहीं? बिल्कुल गलत। खाटू श्याम जी का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी पैसा कमीशन खोरी खाया। दशहरे के लिए कमीशन खोरी खाया, फिर भी दशहरा सही तरह से नहीं सक्सेस हुआ। और जो अभी अन्नू कपूर जी का कार्यक्रम है, अन्नू कपूर जी रहने वाले भोपाल के, यहाँ के रहने वाले नहीं। ये तो यहाँ के लोग कुछ फोटो खिंचा लेते हैं, यहाँ के रहने वाले। अन्नू कपूर, जब अन्नू कपूर का शुरू नाम चला था, जब अन्नू कपूर का मेरे पास फोन आया था जब मैं चेयरमैन था, तो आपके यहाँ एक प्रोग्राम रखना चाहता हूँ मैं। मैंने दिया, आप इस भवानी मंडी गांव के निवासी बनते हो तो यहाँ आपकी तरफ से फ्री में प्रोग्राम रखो,
गांव, बिल्कुल। फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, गांव को कुछ दे नहीं सकते हो आप, तो आपका प्रोग्राम हम पैसे प्रोग्राम नहीं कराएंगे। बिल्कुल। तो ये अन्नू कपूर ने हम पैसे बगैर नहीं आते हैं। मैंने आप पैसे बगैर नहीं आते तो हम आपको नहीं बुलाएंगे, ये पैसा जनता में काम आएगा। जैसे नून साहब ने गांव के इसमें कई काम किए हैं, नून साहब भी बड़ा आदमी बने यहाँ से जाकर। तो ऐसे कई यहाँ के जो अभी यहाँ के डॉक्टर बने, तो इन्होंने पार्क में ये एक्सरसाइज के सामान लगाए। भाई अन्नू कपूर इतना बड़ा कलाकार बना, उसने भवन मंडी के लिए क्या करा? उसको फ्री में प्रोग्राम देना चाहिए। और अन्नू कपूर का लोग नाम भूल चुका, अन्नू कपूर कोई जानता ही नहीं है। अब उसकी कहीं भी पहुंच नहीं है, वो फेल हो चुका है। इस बार अन्नू कपूर यहाँ आना चाहता है ताकि उसमें जमकर कमीशन खोरी खाने को मिलेगी। यानी कि सीधा सीधा राज्य सरकार का जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, यूं दुरुपयोग किया जा रहा है। भवानी मंडी की जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सीधा अन्नू कपूर को नहीं बुलाना चाहिए। मैं उसका विरोध करता हूँ अन्नू कपूर का। बिल्कुल बिल्कुल। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ठीक। जैसे कि आपसे कई बार कवि सम्मेलन में क्षेत्रीय कवियों ने कविता पाठ करने के लिए संपर्क भी साधा, उसके बाद भी उन कवियों को मौका नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कौन सा कवियों को मौका नहीं मिला? भाई अभी जैसे क्षेत्रीय कवि, नहीं क्षेत्रीय कवि तो जब पिंटू था, पिंटू जी से, प्रमोद जैन पिंटू जी थे, उनसे गवा दिया हमने। वो कोई भाई दो तीन कवियों के हमारे पास नाम भी आए थे, जैसे वो बेरूलाल नखराला। कोई किसी का नाम नहीं आया। और हमने प्रायोजक, हमारे देखो कवि लोग हमेशा हम एक प्रायोजक बना देते हैं। वो प्रायोजक जो बाल कवि था, उस बाल कवि ने आदित्य जैन ने इकट्ठे करे, उसके ग्रुप को हमने पैकेज दिया था। पैकेज वो जिसके टाइम हमने उसको सबको गवा दिया। और उसके बाद प्रमोद जी एंड पिंटू नहीं थे पैकेज, फिर उन्होंने मेरे गाँव तो उसको गवा दिया हमने। बोलो जी जी। जो कोई आ रहा है गलत है, इस तरह का हम किसी को अलग से एंट्री नहीं होती है। प्रोजेक्ट जो प्रोग्राम बनता है वो एंटर होता है। और जो बाल कवि जो आदित्य जी को जो मैंने पैकेज दिया जी, तो वो पैकेज में जो अंदर आएंगे वही आएंगे अंदर, फिर दूसरे थोड़े आएंगे जी। आज अगर हर आदमी कविता पाठ करने लगे तो किस किस को सुनेंगे लोग? कविता पहले तो 10-12 जन हो गए थे। पहले दो कवि हमारे इधर में आगे थे, इधर बड़ौद के इधर के दो, महेशपुर के, इनने नोकल ने बाद में की यार हमारा लेना ही पड़ेगा। दो को एंट्री बाल कवि से रिक्वेस्ट करके बड़ी में से दो को एंट्री करी हमने। वही नहीं करे। वही बात मैं कह रहा हूँ, जिस तरह क्षेत्र का ये प्रोग्राम था तो क्षेत्रीय क्षेत्र का प्रोग्राम तो दो के नाम है, दो को कर दिया हमने। इंटर भाई कोई आए नहीं तो कैसे करें इंटर? और करेंगे तो इंटर पे कवि समझ बाहर वालों को सुनेंगे, यहाँ वालों को सुनो? बताओ। मैं पहले तो नहीं, तो पहले बाल कवि मेरे को पहले संपर्क है, आदित्य संपर्क कर लो, आपका नाम लिखा तो आदित्य, तो बाहर के कवि कम कर देता हो। एक और ये प्रोग्राम उस वक्त हम कैसे दे दें प्रोग्राम इंटर? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप प्रायोजक आप हो, किसी को आपको प्रोग्राम को आपको दे देंगे काम आपको करना, और आप वो 2-4 आदमी हम क्या इसको भी ले तो आप ले लो क्या? नहीं तो यानी कि नगर पालिका ने पहले से ही प्रायोजित बना दिया था प्रोग्राम के लिए। आप प्रायोजक बनाए थे, प्रोग्राम ही हो जाते हैं। फिर तो पहले उनके नाम सबसे पोस्टर बनते ही हो जाते हैं प्रोग्राम। अच्छा, तो इसके लिए कवियों के नाम पहले डिसाइड होंगे, प्रोग्राम में पोस्टर प्रचार प्रसार के भी तो होगा, बिगड़ उसके थोड़ी होता है। यानी कि 2-3 महीने से पहले इसके तैयारियां शुरू कर दी थी नगर पालिका ने। 20-25 दिन पहले सेट हो गया था प्रोग्राम। उसके बाद 2 प्रोग्राम हमारा 2 आए मिलने वालों के, मेरे आए तो उनने 2 नाम, फिर हमने उससे रिक्वेस्ट की भी है, निवेदन किया भी है। एक बाल कवि जी हमारे 2 आदमी तो आपको इंटर करने पड़े, तो उनने 2 आदमी इंटर करे। बाल कवि कौन? आदित्य जैन। अच्छा, बाल कवि आदित्य जैन। उसको पैकेज दिया था हमने पूरा। कवि आपको लाने अच्छे से अच्छे, तो अच्छे से अच्छे कवि लेके आए, बहुत अच्छी कविता गाए, सब कोई दिक्कत ही नहीं थी हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और शानदार प्रोग्राम हुआ। नहीं, प्रोग्राम की हम बुराई नहीं कर रहे हैं। और एक और